अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू के समोसे। आइए चलिए देखते हैं रेसिपी। 2 कप मैंने मैदा लिया है और इस पे शामिल करूँगी नमक, जायके के मुताबिक नमक शामिल करूँगी, अजवाइन शामिल करूँगी 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून और इसको अच्छे से मिक्स करूँगी हाथ की मदद से। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लेना है सब चीज़ों को। देखिए ये मिक्स हो चुका है और अब इसकी देखते हैं मुट्ठी बन गई है या नहीं। जिसको मिक्स करूँगी दोबारा से, ये देखिए अच्छे से मुट्ठी बन चुकी है, यानी कि हमारा मिक्स हो चुका है सारा सामान। अब इसमें शामिल करूँगी पानी, थोड़ा थोड़ा सा शामिल करती जाऊँगी पानी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूँगी क्योंकि मुझे मैदा बहुत सख्त गूंदना है। अगर मैं इकट्ठा सारा पानी डाल दूँगी तो मैदा हमारा नरम हो जाएगा और हमें मैदा नरम नहीं चाहिए, सख्त चाहिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने सख्त मैदा गूंद लेना है। चलिए साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ, दोस्तों के साथ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ मैं इसमें। इसी तरीके से मैदे को मैंने गूंद लेना है। अगर हम मैदे को सख्त गूंदेंगे तो इसकी डो बहुत अच्छी बनेगी और आलू हमारे समोसे बहुत अच्छे बनेंगे। ये देखिए मिक्स हो चुका है, इसको मैं गूंद लूँगी और इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए, रैप करके रख दूँगी आधे घंटे के लिए। चलिए आइए जब तक हम समोसों की फिलिंग तैयार करते हैं। आलू लिए मैंने 2, उनको बॉईल कर लिया है। गरम मसाला लिया है 1 टेबल स्पून, टुकड़ी हुई मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, नमक ज़रूरत के मुताबिक लिया है, कलौंजी ली की ½ टी स्पून, पिसी हुई मिर्च लिए 1 टेबल स्पून, कुटा हुआ धनिया लिया है 1 टेबल स्पून, नींबू लिया है 1 अदद, रस निकाल लिया है, हरी मिर्चें लिए 2 अदद बारीक काट लिए, लहसुन लिया है, प्याज लिए हमने चॉप कर लिए 1 बड़ी। कुकिंग ऑयल हमने डाला है पैन के अंदर और इसके अंदर ज़ीरा डालूंगी 1 टेबल स्पून और इसको ज़ीरे को तड़का लगाऊंगी ज़ीरे का। जब ज़ीरा हो जाएगा हमारा तो इसमें शामिल कर दूंगी लहसुन, और अब इसमें शामिल करूंगी मैं हरी मिर्चें डाल के इसको चलाऊंगी। और अब इसमें शामिल करूंगी प्याज को हमने नरम होने तक इसको पकाना है। जब प्याज नरम हो जाएगी तो इसमें फिर शामिल करूंगी बकाया चीज़ें मैं। देखिए प्याज को नरम कर लेना है मुझे। इस तरह प्याज नरम हो चुकी है, इसमें तमाम स्पाइसेस डाल दूंगी और इसको अच्छे से भूनूंगी मैं 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह हमारा मसाला भी भुन जाएगा और प्याज भी हमारी अच्छी से नरम हो जाएगी। और नींबू का रस शामिल कर दिया है इसमें मैंने। जब हमारा मसाला सारा मिक्स होकर अच्छे से पक जाएगा तो फिर इस टाइम पे मैं शामिल कर दूंगी आलू। ये आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया था, आलू को अच्छे से मैश कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं बुनाई के टाइम इसको और अच्छी तरीके से मैश करूंगी मसाला मिलाते वक्त। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इस टाइम पे मैं शामिल करूँगी हरा धनिया शामिल करके मिक्स करूँगी। ये फिलिंग हमारी तैयार हो गई है आलूओं की। इसको मैं प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी। आटे को आधा घंटा हो चुका है तकरीबन। अब इसको हम देखते हैं। आटा हमारा तैयार हो चुका है आधे घंटे में। जी हाँ, आटा अच्छे सा सॉफ्ट हो चुका है। अब
अब इसको मैं भून लूँगी और 5 मिनट तक हथेली की मदद से हमने इसको भूनना है। ये देखिए भून लिया है। अब इसका अच्छा से बड़ा सा पेड़ा बना लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी मैं। पेड़ों के साइज़ की मैंने इसकी एक सी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से कटिंग कर लिए और हर एक पीस को उठा के इसका पेड़ा बना लूँगी मैं। इस तरीके से सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। अब मैदे की खुश्की में फ्लोर पे डालूँगी और इस पेड़े को रख के इसकी रोटी गोल गोल रोटी बेलूँगी मैं। हमने इसमें कोई ऑयल कोई घी नहीं लगाना है। इस तरीके से इसको बेल के गोल रोटी बना लूँगी मैं। देखिए रोटी बना के इसकी मैंने 2 साइज़ में कटिंग कर ली है बीच में से, और इसको मैंने समोसे की शक्ल देनी है। इस तरीके से एक कोना फोल्ड करूँगी और उस पर पानी लगाऊँगी ताकि इसका ये चिपक जाए, और दूसरा कोना फोल्ड करके इसके ऊपर हल्के से हाथ से मैंने इसको दबा देना है और इस तरीके से मैंने इसको उठा लेना है हाथ पे। ये देखिए अब इसमें मैं समोसे की फिलिंग डाल दूँगी। या आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है कि आप इसमें हल्का रखें फिलिंग को या ज़्यादा डालें। इस तरीके से अंदर करके इसको मैं पानी लगा के इसको मैं बंद कर दूंगी समोसे को। ये देखिए पानी लगा लूँगी किनारों पे ताकि इसको फ्राई करते वक्त इसके कोने ना खुलें, अच्छे से चिपक जाएंगे। इस तरीके से दबा दूंगी मैं इसको। ये देखिए आलू का समोसा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से तमाम समोसे मैंने तैयार कर लेने हैं एक एक करके। ये देखिए मैंने ये तैयार कर लिए हैं। अब कुकिंग ऑयल गरम करूँगी कढ़ाई में। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें मैं एक एक करके समोसे डालूँगी। हमारी कढ़ाई में जितने भी समोसे आए हम उसमें डाल सकते हैं। इसको मैंने तेज़ आंच से मैंने पकाना है, समोसों को फ्राई करना है, क्योंकि हमारी तमाम चीज़ें इसमें पकी हुई हैं और सिर्फ हमें मैदे को पकाना है, फ्राई करना है। देखिए चलाती रहूँगी मुस्तकिल। ये देखिए गोल्डन कलर में आ चुके हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है, बहुत ही ज़बरदस्त समोसे बनके तैयार हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा प्लीज़। ये देखिए इसी तरीके से तमाम समोसे तैयार कर लूँगी मैं। देखिए बहुत ही अच्छा कलर आया है। अगर आपको पसंद आए तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर राय दीजिएगा अपनी। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।